याद करते हैं। विदुर जी को देखा कि कहाँ है मेरे काका जी, जैसे ही भीड़ में ऊंची टापू पर देखे दूर, बोले काका जी प्रणाम। सारे बड़े बड़े धनवानों के मुंह लटक गए, बोले हमारा सोने का हार यूं ही चला गया है? हमारे फूलों के हार यूं ही कुमला गए, ये तो काका जी को प्रणाम कर रहे हैं। भगवान गुलाम नहीं है साहब, भगवान ही ऐसा जो हमसे निश्चल प्रेम करते हैं, निष्कपट प्रेम करते हैं, निस्वार्थ प्रेम करता है ईश्वर। नहीं तो कोई दुनिया का व्यक्ति नहीं जो हमसे निस्वार्थ प्रेम करे। पत्नी धन के लिए, यौवन के लिए प्रेम करती है, पुत्र भी इसलिए प्रेम करते हैं कि हम धन कमा के दे रहे हैं। जब हम धन कमाना बंद कर देते हैं ना, लोगों की अगरबत्ती शुरू हो जाती है, कब लोगे इनको उठा लो प्रभु, कहाँ कोई है हमारा। और उस दुनिया के लिए हम झूठ बोलते हैं, उस एक बेटे के लिए हम इतनी चोरी करते हैं, हमको शर्म नहीं आती। क्या करोगे उस धन का? आज विदुर जी को प्रणाम किया, विदुर जी की आंखें भर आई, कन्या को आशीर्वाद दिया। क्या कमाल की कथा है। जैसे ही कन्या ने कहा, बोले काका जी मैं घर आऊंगा, काकी जी के हाथ का भोजन करूंगा, और आनंद में झूम गए विदुर जी। हम लोगों की जिंदगी निकल गई मजीरी बजाते बजाते, नाभ्यासी दंतरिक्ष को ये मंत्र बोलते बोलते, पर्दा लगाते लगाते, कभी एक कौर नहीं खाया, कभी एक चम्मच खीर की नहीं खाई। धन्य वो विदुर जी, अभी देखना 2 मिनट बाद वहां क्या खाएंगे ठाकुर जी, क्योंकि भगवान को मंत्रों की जरूरत नहीं है, भगवान को आपके ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, भगवान को आपके अभिमान और धन की आवश्यकता नहीं है। वो तो प्रेम देता है, वो तो भाव का भूखा है। बताइए इस धरती किसकी है? भगवान की है। हजारों आम के पेड़ भगवान के, उसी आम के पेड़ में से एक आम का फल हमने चढ़ा दिया और बड़े तन के फोटो खिंचा रहे हैं, बोले आम चढ़ा के आए हैं। फूल माला चढ़ाया, उसका बगीचा, उसकी धरती, सब कुछ उसका, और हम अपना नाम कर रहे हैं। कैसी पागलपन की बात है। जैसे ही आज काका जी से कहा, बोले थोड़ा सा मुझे राजसभा में कार्य है, मैं आऊंगा काका जरूर। आज विदुर जी इस राजसभा में नहीं है। बंधुओं भीष्म पितामह ने कहा था दुर्योधन से, बोले दुर्योधन वो साक्षात नारायण है, तुम गलती मत कर देना, अब तक तुमने बहुत गलतियां की, आज साक्षात ईश्वर तेरे दरवाजे पर आ रहा है, तेरा सौभाग्य बदल सकता है, तेरा भाग्य परिवर्तित हो सकता है। तुम अभिमान को छोड़ करके उनको श्रद्धा से नमन करना। दुर्योधन तो मूर्ख है, मूर्ख हृदय में चेत जो गुरु मिले विरंच सामने। मेरे कन्या ने प्रणाम किया हस्तिनापुर नरेश की सभा में आकर के, कितनी नम्रता है? अरे नमन करना सीखना हो तो ठाकुर जी से सीखो। थोड़ा सा लोगों के पास 1-8 करोड़ पैसा हो जाए ना, तो ऐसा मुंह हो जाता है जैसा ऊंट का होता है। झुकना सीखो साहब, झुकने में फायदा है, मरने के बाद तो मुर्दा ही करता है, मुर्दा थोड़ी। यहाँ पर हम झुकना सीख जाए तो अच्छी बात है, मरने के बाद कौन झुकता है साहब? इसलिए मुर्दा मत बनो, जिंदा रहो। ठाकुर जी ने अभी आपको जिंदा रखा है, मुर्दा नहीं हो आप। जैसे ही भगवान ने प्रणाम किया हस्तिनापुर नरेश को, ताजश्री भीष्म पितामह को, गुरु द्रोणाचार्य को, भीष्म पितामह की आंखें भर आई। बोले कन्हैया अगर नम्रता का पाठ पढ़ना हो तो आपसे अच्छा कौन पढ़ा सकता है? आप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर जगदीश्वर भगवान द्वारकेश हो, फिर भी हम जैसे साधारणों को प्रणाम कर रहे हो। जैसे ही हस्तिनापुर नरेश से पूछा, भगवान ने बोले हस्तिनापुर नरेश, धृतराष्ट्र जी महाराज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पांडव आपके कौन लगते हैं? धृतराष्ट्र तो बड़ी कुटिल भाषा में बात करता है। धृतराष्ट्र ने कहा तुम किसका पक्ष लेके आए हो? क्योंकि जो आदमी पक्षपात में रहता है ना, उसको हर आदमी पक्षपात में ही दिखता है। भगवान ने कहा महाराज हस्तिनापुर नरेश, मैं किसी पक्ष में नहीं हूं, मैं तो निष्पक्ष हूं, मेरा कोई पक्ष नहीं है। ईश्वर हमेशा निष्पक्ष रहता है। धृतराष्ट्र से कहा, बोले पांडव तुम्हारे कौन लगते हैं, सच सच बताओ। बोले मेरे भाई हैं, मेरे भाई के पुत्र हैं। तो बोले आधा राज्य बनता है कि नहीं? धृतराष्ट्र कुछ बोलता उससे पहले दुर्योधन बोला है। मूर्ख आदमी बीच में बोलता है, पहचान है उसको, बिना किसी मतलब के बोलता है और ऐसा बोलता है। सच बताएं, कभी कभी कोई बोलता है ना तो लगता है इसके मुंह में पेट्रोल भरी है क्या साहब? सच में कभी कभी कोई घरों में 1-2 आदमी ऐसा होता है सबके घर में, तो तांडव मचाता रहता है।
और भगवान सबके घर में देते एक आदमी ऐसा खटपट करने वाला। जैसे ही धृतराष्ट्र ने कहा कि क्या चाहते हो तुम? बोले मैं चाहता हूं कि केवल 5 गांव दे दो। दुर्योधन क्या कह रहा है सुनना आप गौर से। बोले कन्हैया तू तो ग्वाला है, गैया चराने वाला है, तू जाने क्या राज खजाना क्या होता है। ये कोई बच्चों का खिलौना नहीं जो किसी को भी दे दिया जाए, ये कोई भगवान के मंदिर का प्रसाद नहीं जो भंडारे में बांट दिया जाए। ये राजगद्दी है और ये तलवार की नोक से आती है, ये युद्ध से ही प्राप्त की जा सकती है। भगवान मुस्कुराए और कन्हैया ने कहा बोले दुर्योधन अभी तूने युद्ध की कहानियां सुनी होगी नानी से पलने में झूलते हुए। जिस दिन युद्ध होगा ना उस दिन तेरी आंखें चकाचौंध में पड़ जाएंगी। ये जो हस्तिनापुर की भूमि देख रहा है ना तू हरी भरी, ये वीरों के रक्त से रंजित हो जाएगी और जितनी ये सदवा स्त्रियां हैं सब विधवाएं हो जाएंगी, किसी के मांग में सिंदूर नहीं होगा। तू जानता नहीं युद्ध क्या होता है। जब तेरे आसपास लाखों लाशें बिछेंगी, मांस भक्षण करने वाले पक्षी टकटकी लगा करके देखेंगे, तब वो दृश्य होगा। तू क्या जाने अभी युद्ध, अभी तू जानता ही कहां है। तब दुर्योधन ने कहा बोले सूचक्रे नहीं वदास्यामि बिना युद्धेन केशवः। इसका मतलब हुआ बोले जो सुई होती है ना उसकी नोक पर जो मिट्टी उठाई जाए वो भी मैं बिना युद्ध के नहीं दूंगा। तब भगवान को क्रोध आया। बोले दुर्योधन मैंने तो चाहा कि शांति दूत बन के आया हूं और तुम मान जाओ। दुर्योधन भी कहा बोले अगर तुम शांति दूत नहीं होते ना तो तुमको जीवन भर के लिए कारागार में डाल देता है। भगवान ने कहा बोले दुर्योधन शायद तेरे मन में रह जाएगी बात, ये भी करके देख। बड़ा अपने हाथ लावो जंजीरें जो ईश्वर को बांध सके। ऐसी कोई रस्सी ऐसी कोई ताकत है जो ईश्वर को बांधे। बोले मैं भी देखना चाहता हूं तेरा अंदर कितना बल है। आज ईश्वर ने अपना ईश्वरत्व दिखाया। आज मेरे कन्हैया ने अपना ब्रह्मांड का दर्शन कराया। वो विराट स्वरूप धारण किया केशव ने। एक सूर्य की गर्मी से लोग पागल हो जाते हैं। करोड़ों अनेकों सूर्य, अनंत कोटि सूर्य, अनंत कोटि ब्रह्मांडों का नायक जब विराट स्वरूप धारण करेगा तो रोम रोम प्रतिलाद कोट कोट ब्रह्मांड, जिसके एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लुटते हैं। कितने सूरज होंगे पता नहीं। जैसे ही दुर्योधन ने देखा चकाचौंध में पड़ गया, भगवान को देख ही नहीं पा रहा है। भगवान ने कहा दुर्योधन बांध, बड़ा हाथ लावो जंजीरें जो तेरे पास हो। तो दुर्योधन लज्जित हो गया। भीष्म पितामह आए और प्रणाम किया। बोले केशव माफ कर दो, इस मूर्ख की वजह से आपको असली रूप दिखाना पड़ा। अब युद्ध निश्चित है, हमको पता चल गया। इसको मूर्ख कहते हैं। रावण भले ही विद्वान था पर बड़ा मूर्ख था। कितने लोगों ने समझाया। दुर्योधन भी महामूर्ख था, कंस भी मूर्ख था। आज भी मूर्ख होते हैं वो अपना नाश कराते हैं, अपने आप को बड़ा इंटेलिजेंट समझते हैं। इसीलिए मूर्ख की यही पहचान है। ईश्वर की समझाने आए ना वो नहीं समझता। सवेरे कन्हैया आए, दोपहर में ब्रह्मा जी आए, सोने से पहले सरस्वती जी आए, वो नहीं मानेगा। उसको मूर्ख कहते हैं। एक निवेदन करूं, अगर घर में सुखी रहना चाहते हो तो 3 बार कहो किसी से, बेटा से, पत्नी से, भाई से, बेटी से, बहू से, बोले बेटा ऐसा मत करो। अगर नहीं माने 4थी बार मत कहना, मानेगा ही नहीं वो। फिर आप उनके हिसाब से चलिए, यही फायदा है। नहीं तो फिर महाभारत ही होगा। और आपके और हमारे घरों में आजकल वही हो रहा है। मूर्ख व्यक्ति की यही पहचान है कि बार बार समझाने पर भी अगर नहीं मानता तो समझाना बंद करिए, वो नहीं मानेगा। सज्जनों, आज जब दुर्योधन ने इतनी बड़ी गलती की, बताओ। अब धृतराष्ट्र कहता है तूने तो सब कुछ बिगाड़ दिया, भगवान को भोजन के लिए कहे। अब बताओ, अब कोई भोजन करेगा? आपके घर आकर के आप हमारा ऐसा सम्मान करें, फिर वहां पानी भी पीने का मन करेगा? नहीं ना। दुर्योधन ने कहा अब बेशरम आदमी, मूर्ख आदमी। बोले अरे कन्हैया ये सब बातें तो ऐसी होती रहती हैं, चलो मेरी माँ ने भोजन बनाना है, कर लो। भगवान ने कहा दुर्योधन भोजन 2 जगह होता है। बोले कहाँ? बोले या तो भूख लगी हो, भूख न देखे रूखो भात, नींद न देखे टूटी खाट, इश्क न देखे जात को जात। जब किसी को काम वेग आता है ना, इश्क आता है जीवन में, तो फिर जातिवादी कुछ नहीं देखता। ये काम की पराकाष्ठा है।
वैसे काम खराब नहीं है साहब, अगर काम मर्यादित हो ना तो काम बंधनीय है। अगर काम नहीं होता तो इतनी दुनिया कहां से आती, इतने सुंदर सुंदर संत कहां से आते, ऊपर से टपकते क्या। अगर काम मर्यादित हो तो काम बंधनीय है। काम तो स्वयं भगवान है। गीता में लिखते हैं कि मैं काम हूं। और अभी कल परसों सुनोगे कि भगवान द्वारकाधीश का पुत्र बन के आएगा प्रद्युम्न, वो काम का ही अवतार है। कृष्ण तनय हुई है सुख तोड़ा, जब यदुवंश में भगवान अवतार लेंगे तो काम तो भगवान है, परंतु जब वो अमर्यादित हो जाए, जैसे आजकल हो गया है, घर में तो चूहा बिल्ली की तरह लड़ेंगे और जब रोड पर निकलेंगे मोटरसाइकिल पर बिल्कुल लद के चलते हैं लोग, शर्म नहीं आती। ये सब अंदर की बातें हैं, ये बाहर क्यों करना है? पहले भी माँ बाप थे हमारे, उन्होंने भी प्रेम किया और उन्होंने तो ऐसा किया जैसा हम कर भी नहीं पाए। 100 वर्ष तक लड़े झगड़े पर एक ही छत के नीचे रहे, और आप में और हम में, मान के चलिए आज के युग के जो नवयुवक हैं, नवयुवतियां हैं, 2-3 महीने रहते हैं बाहर निकल जाते हैं। ये कैसा प्रेम है? इसकी आवश्यकता नहीं है। मर्यादित होना चाहिए जीवन। हमको मनुष्य बनाया है, लोग कहते हैं अरे हमारा जीवन हम जैसे जिए, इसके लिए विधि है, शास्त्र है, पुराण है, वेद